भगवान के द्वारा बनाई गई। प्रारंभ में भगवान जब सृष्टि बनाते हैं तो सृष्टि में क्या क्या बनना है, क्या क्या होना है, ये सब भगवान के अंदर ज्ञान रहता है। और फिर उस ज्ञान के अनुसार क्रिया होती है और क्रिया जाकर के एक जगह विराम करती है। इसी का नाम सत रज तम है। सत माने ज्ञान और रज माने क्रिया शक्ति और तम माने रुकावट, विराम। ये तीन क्रिया न हो, ये तीन चीजें न हो तो दुनिया का कोई काम न हो। कैसे? बोले जैसे कोई बढ़ई, कोई कारपेंटर लकड़ी का कोई सामान बनाने चले, टेबल बनाने चले, तो सबसे पहले जरूरत यह है कि उसको टेबल का ज्ञान हो कि टेबल कैसा होता है। वो जानेगा ही नहीं कि उसमें 4 पांव होता है, 5 पांव होता है, चौकोर होता है कि गोल बनाना है, कैसा बनाना है, क्या करना, पहले उसके दिमाग में वो बात हो, ज्ञान, तब बनेगी। लेकिन अगर उसे ज्ञान नहीं है तो टेबल नहीं बनेगी। लेकिन केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा। बुद्धि के अंदर ज्ञान हो लेकिन वो लकड़ी को लेकर के बसुला और आरी लेकर के काटना पीटना ये काम शुरू नहीं करेगा तो कैसे टेबल बनेगी, भले ज्ञान उसके अंदर हो। तो दूसरी जरूरत क्या है? बोले उसके अंदर क्रिया पैदा हो। पहले ज्ञान और ज्ञान के बाद तदनुकूल क्रिया। लेकिन वो क्रिया मात्र से भी काम नहीं चलेगा, वो क्रिया भी एक निश्चित सीमा पर जाकर के रुके तब काम होगा। क्यों? बोले वो खाली क्रिया होती रहे, बसुला उठा करके काटता रहे तो काटते काटते लकड़ी खत्म हो जाएगी, बनेगी किसकी? टेबल बनेगी कहां से? बोले काटता रहे काटता रहे, काटते काटते एक सीमा में जाकर के उसको रुकना पड़ेगा। वो क्रिया बंद होगी, स्तंभ होगी, अवष्टंभ होगा। अवष्टंभ माने रुकावट। तब वो अवष्टंभ जब पैदा होगा तब वो कार्य पूर्ण होगा। तो ज्ञान जो है यही सत है और रजोगुण का परिणाम वो क्रिया है और तम का परिणाम है क्रिया का विराम। यही सत रजतम सृष्टि का मूल है। तो भगवान के अंदर जो ज्ञान है, संपूर्ण सृष्टि में क्या क्या बनाना है, कैसे कैसे करना, ये भगवान को सब पता है। और फिर भगवान क्रिया करते हैं और भगवान संकल्प करते हैं, सृष्टि प्रारंभ होती है और फिर एक सीमा में जाकर के सृष्टि का विराम होता है, फिर व्यवस्थित सृष्टि चलती रहती है। लेकिन ये सब करने के लिए भगवान अपने अंदर से ब्रह्मा जी को पैदा करते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी पैदा होते हैं। अब आजकल तो पढ़ाई में, स्कूल में पढ़ने जाओ तो बच्चों को क्या पढ़ा दिया जाता है बचपन में? बोले ये सब अपने आप बन गया, प्रकृति ने, नेचर ने अपने आप सब कुछ किया और विकासवाद हो गया। डार्विन का विकासवाद पढ़ाया जाता है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। उसमें पढ़ा देते हैं, क्या पढ़ाया? बोले पहले सब ये पृथ्वी जो थी ये जलता हुआ पिंड था, सूर्य का टुकड़ा है, सूर्य के 2 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा धीरे धीरे ठंडा हो गया तो ये पृथ्वी बन गया। अब उन महाशय से पूछो कि सूर्य का जब एक टुकड़ा ठंडा होकर के पृथ्वी बन गया तो सूर्य को भी अब तक ठंडा हो जाना चाहिए था, वो तो और गर्म होता जा रहा है, दिनों दिन गर्मी बढ़ती जा रही, सूर्य नहीं ठंडे हुए। आप अपने घर में चूल्हे की लकड़ी को निकाल करके 2 भागों में बांट दो, आधी आग इधर आधी आग इधर, तो जितनी देर में ये आग शांत होगी उतने में वो भी शांत हो जाएगी। हाँ, हो सकता है उसमें ज़्यादा आग हो तो थोड़ा देर लगे, लेकिन शांत तो भी होगी। तो सूर्य का एक टुकड़ा ठंडा होकर के पृथ्वी बन गया और सूर्य आज तक ठंडा नहीं हुआ। ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन पढ़ा दिया, दिमाग में भर दिया उन विदेशियों ने और वही हम सोच करके बैठे। फिर क्या बताते हैं? बोले पृथ्वी जब ठंडी हो गई तो इसमें पानी आ गया। बोले भैया पूछो ये पानी तुम कहां से ले आए? जब पृथ्वी आग का गोला था तो पानी आया कहां से? पानी कैसे पैदा हुआ? बोले अब आ गया, मान लो पानी आ गया उनके हिसाब से। फिर पृथ्वी पर जब पानी ही पानी हो गया तो उस पानी में एक कोशीय जीव पैदा हो गया। बोले कैसे पैदा हो गया? अपने आप सब क्यों हो रहा है? और फिर एक कोशीय जीव से अनेक कोशीय जीव पैदा होने लगे और फिर उसी से धीरे धीरे विकास शुरू हुआ। और विकास जब शुरू हुआ तो पहले पानी में रहने वाले जीव पैदा हुए, फिर पानी से निकल करके थल पे आए तो जमीन पे रहने लगे।
और जमीन पे रहने वाले धीरे धीरे उड़ने की कोशिश करने लगे तो वो पक्षी बन गए, उड़ने लगे। ये सब कल्पनाएं पढ़ा दी जाती हैं आजकल स्कूल में, डार्विन का सिद्धांत। लेकिन आज भी पानी के अंदर बहुत से जीव हैं, लेकिन वो जमीन पर रहने के लिए नहीं निकलते। पानी में रहने वाले पानी में ही रहते, बाहर निकालो तो मर जाते हैं। और जो बाहर रहने वाले हैं उनको पानी में डाल दो तो मर जाते हैं। और रही बात विकास की, कि उनको उड़ने की इच्छा हुई तो सब उड़ने लगे। जिस जिस चीज की इच्छा हुई उस तरह से उनके अंदर विकास हो गया। इस तरह की बातें पढ़ा दी जाती हैं और कहते हैं कि फिर धीरे धीरे सब विकास हो गया। तो उड़ने की इच्छा तो आज भी होती है, हम लोग भी उड़ने की इच्छा रखते हैं लेकिन नहीं उड़ पाते हैं। ये बात अलग है कि फ्लाइट का टिकट लेकर के फ्लाइट से उड़ के चले जाएं दिल्ली बम्बई जहाँ जाते हैं, दिल्ली में तो बैठे ही हैं, माने कहीं भी उड़ करके चले जाएं, फ्लाइट से उड़ करके जाएं, स्वयं तो नहीं उड़ सकते। तो इच्छा होने पर तदनुकूल विकास हो गया। जमीन में रहने वाले जीवों को उड़ने की इच्छा हुई तो उनको पंख हो गया धीरे धीरे। ये सब बातें कपोल कल्पित कल्पना, डार्विन का सिद्धांत आज पढ़ाया जाता। कल रात में मैं देख रहा था मोबाइल में, गूगल में, डार्विन के सिद्धांत को। वो पागल उसको जहाज में बैठा करके कहीं ले जा रहे थे लोग, यात्रा पर 5 वर्ष के लिए यात्रा में जा रहा था, रोता रहा, जाने की इच्छा नहीं थी, जबरदस्ती लोग ले गए। और जहाँ कहीं जहाज रुके वो पानी के जीवों को देखे, निकाले और बटोरे रखे, यही सब करता रहा। और 5 साल के बाद कुछ दिन तक उसने सोच विचार किया और एक उसने कल्पना अपनी रख दी। 1800 कुछ ईस्वी में, मात्र आज से लगभग 200 वर्ष 150 वर्ष पूर्व। और उसी बात को सारी दुनिया मान करके बैठ गई कि विकासवाद हो गया और इस तरह से लोग पैदा हो गए। जबकि ये सृष्टि अनादिकाल से इसी प्रकार चल रही है, जैसे आज है ऐसे पहले भी थी। पहले भी अनादिकाल से ऐसे ही था। आम के पेड़ में आम लगता था, मनुष्य के घर में मनुष्य पैदा होते, बकरी के घर में बकरी पैदा हो। ऐसा थोड़ी था कि कहीं विकास हो जाए, कुछ से कुछ हो जाए, ऐसा नहीं था। अनादिकाल से सृष्टि इसी प्रकार है और ये सृष्टि परमात्मा के द्वारा उत्पन्न की गई। तो जब कल्पना ही हमें माननी है तो हम डार्विन की कल्पना को क्यों माने, हम अपने ऋषि मुनियों की बनाई हुई कल्पना को ही स्वीकार करें, क्योंकि उनकी भी तो कल्पना ही। तो भगवान के द्वारा ये सृष्टि उत्पन्न हुई और भगवान ने ये दिव्य ज्ञान, सृष्टि में क्या क्या बनाना है, क्या क्या करना है, वो सब ज्ञान भगवान के अंदर। और भगवान ने अपने अंदर से ब्रह्मा जी को पैदा किया। ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए भगवान नारायण के नाभि कमल से, तो ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया। और भगवान ने ब्रह्मा जी को जो ज्ञान दिया, उसी ज्ञान का नाम वेद है। वेद का नाम सुना है ना? वेद 4 हैं, ऋग यजुः साम अथर्व। फिर उसके और भी अनेक भेद प्रभेद, संहिता, ब्राह्मण, शाखा बहुत है, लेकिन नाम 4 है। और ये 4 वेद जो हैं ये ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया। भगवान ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को दिया। और उन वेदों में जो धर्म का निरूपण है वही शुद्ध धर्म है। वेद ने जो कहा वही धर्म है। विश्व की प्रथम किताब है और सर्वप्रथम वेदों के द्वारा ही सारी दुनिया में ज्ञान का विस्तार हुआ। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया।